गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं विषय गणित में अध्याय 19 क्षेत्रमिति 2। इसमें हम पढ़ेंगे कि क्या क्या इसमें परिभाषाएं हो सकती हैं। जैसे कि यहाँ पर पहला होता है फलक। फलक क्या होता है? वे समस्त पृष्ठ जिसमें कोई ठोस घेरा होता है उस ठोस के फलक कहलाते हैं। दूसरा होता है हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल। किसी बहुफलक के सभी फलकों के क्षेत्रफलों के योग को ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कहते हैं। कोर क्या होती है? किसी बहुफलक के दो संलग्न फलकों की प्रतिच्छेदी रेखाओं को उस ठोस की कोर कहते हैं। घनाभ यदि हम देखें तो ठोस घनाभ से अभिप्राय तीन विभागों की उस सुडौल वस्तु से होता है जो घनाभ के 6 फलकों से घिरी होती है। घन क्या होता है? जिस घनाभ में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के माप बराबर हो उसे घन कहते हैं। घनाभ आकाश में बनने वाली आकृति है। यह सम्मुख फलकों जो कि आयताकार है के 3 ऐसे युग्मों से बनती है जिसके आपस में मिलने वाले कोई भी दो फलक एक रेखाखंड से ही मिलते हैं। घनाभ की बात करें तो घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ये 3 विमाएं होती हैं और घनाभ में 6 फलक, 12 कोरें और 8 शीर्ष होते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि हमारे पास एक घनाभ है। घनाभ जो है आपने बहुत सारी आकृति देखी होगी जो घनाभ आकार की होती हैं। जैसे कि आपने देखा होगा आपकी पुस्तक को, है ना, आपकी जो पुस्तक है वो भी एक घनाभ आकृति की है। ठीक है, और भी बहुत सारी आकृतियां हैं। जैसे कि आप देखे होंगे आपके पानी का टंकी, वो भी घनाभ आकार में होता है। ठीक है, और बड़ी जो कार्टून होते हैं जिसमें सामान फिल्ड करे रहते हैं वो भी घनाभ आकार के होते हैं। आपका जो डस्टबिन होता है वो भी आपके घनाभ आकार का ही होता है ना। तो इस तरह से बहुत सारी आकृतियां हैं जो घनाभ आकार की होती है। आपको इमेज में दिख रहा होगा कि इस तरह की आकृति को हम क्या कहते हैं? घनाभ कहते हैं। घनाभ जो है वो आयत के आकार से बना होता है। 2 आयतें यहाँ पर यूज होती हैं। ठीक है, 2 आयत का यूज करके बनाते हैं। इस आयत में हम क्या पढ़ते हैं? लंबाई और चौड़ाई। तो घनाभ है यहाँ पर, तो इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों ही आता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर लंबाई दिख रही है आपको, चौड़ाई दिख रही है और उसकी ऊंचाई दिख रही है। ठीक है, तो कैसे होता है? इसमें घनाभ में 6 फलकें होती हैं। कैसे 6 फलक हो गए? तो आप देख पा रहे होंगे कि चारों दिशाओं में एक एक फलक हो गए। ठीक है, चारों दिशाओं का एक एक फलक हो गया, एक ऊपर का फलक हो गया और एक नीचे का फलक हो गया। तो इस तरह से कितने फलक हो गए? 6 फलक हो गए। ठीक है, और इसमें 8 शीर्ष होते हैं। तो यहाँ पर शीर्ष किसको बोलते हैं? जो पॉइंट रहता है उसको हम यहाँ पर शीर्ष कहते हैं। तो देख पा रहे हो कि ऊपर की तरफ आपका 4 शीर्ष है और नीचे की तरफ आपका 4 शीर्ष है। इस तरह से 8 शीर्ष हो गए। और कोरें की बात करें तो जो आपकी भुजा है वो आपकी कोर है। तो आप देख पा रहे होंगे कि इसमें कितनी कोरें हैं? ऊपर देखे तो 4 हो गया, नीचे देखे तो 4 हो गया, 4 4 8 हो गए और साइड का जब मिलाओगे तो एक बार और 4 आएगा। तो इस तरह से 12 हो गए। तो यहाँ पर 6 फलक, 12 कोरें और 8 शीर्ष होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा, यदि हम घनाभ का आयतन निकालेंगे, वॉल्यूम निकालें, ठीक है, v जो है वो वॉल्यूम के लिए है, आयतन है। तो आयतन बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, जहाँ पर v जो है वो घनाभ का आयतन है, l जो है घनाभ की लंबाई है, b जो है घनाभ की चौड़ाई और h जो है वो घनाभ की ऊंचाई है। तो इस तरह से होता है घनाभ का आयतन बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, या फिर v बराबर l गुणा b गुणा h। नेक्स्ट हम देखते हैं घन। घन भी जो है वो घनाभ आकृति से ही है, लेकिन घनाभ में जो है वो आयत होता है जिसमें लंबाई और चौड़ाई अलग अलग माप की होती है। घन जो होता है वो वर्ग, 2 वर्गों से बना होता है। वर्ग में क्या होती है? जिसकी चारों भुजाएं जो है वो बराबर होती है, इसलिए घन जो है वो बराबर आकृतियों से बनता है, बराबर भुजाओं से बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर लंबाई जो है वो भुजा है, चौड़ाई भी जो है वो भी भुजा है और ऊंचाई भी भुजा ही होती है, इसलिए यहाँ पर
एस यूज हो रहा है। एस यानी भुजा, भुजा यानी इंग्लिश में साइड बोलते हैं, ठीक है। तो इसलिए एस से डिनोट करते हैं, वॉल्यूम को वी से, ठीक है। आयतन वॉल्यूम वी है, लेंथ है इसलिए एल हुआ, ठीक है। और एच रहता है इसलिए उसका हाइट हो गया, और बी जो है वो ब्रेथ होता है, इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर एस 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 ही यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पर भुजा ही यूज़ होता है। इसे घन का जो आयतन है उसका फॉर्मूला हो जाएगा एस गुणा एस यानी कि भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा। तो यहाँ पर होता है भुजा के घात में 3, 3 बार भुजा हो गई तो भुजा के घात में 3, तो इसको हम लिख सकते हैं कि एस के घात में 3, ठीक है। एस पावर 3, एस क्यूब हो गया, ठीक है, एस क्यूब हो गया, ठीक है। जहाँ v जो है वो घन का आयतन है और s जो है वो घन की भुजा है। तो इस तरह से घनाभ का आयतन का फॉर्मूला होता है L गुणा B गुणा H, और घन का फॉर्मूला होता है, घन का आयतन का फॉर्मूला होता है S गुणा S यानी कि S पावर 3 या S क्यूब, ठीक है। घन हमने पढ़ा था कि जिस घनाभ में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो है वो बराबर माप के होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, घन कहते हैं। इसीलिए लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई जो है वो तीनों ही माप क्या है, बराबर है, भुजा है, तो उसको हम एस से डिनोट कर रहे हैं। घनाभ में क्या होती है कि उसमें 3 अलग अलग विमाएं होती हैं, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक है। तो इस तरह से आप घन और घनाभ में डिफरेंस कर सकते हो कि घन जो होता है वो एक ही माप का होता है और घनाभ जो है वो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों उसकी अलग अलग विमाएं होती हैं। अब हम देख लेते हैं प्रश्नावली 19.1, जिसमें पहला नंबर का प्रश्न बोला है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है किसी घनाभ में कुल कितने फलक होते हैं, है ना। यहाँ पर खाली स्थान में आपको भरना है कि फलक कितनी होती है। तो यहाँ पर अभी हमने पढ़ा कि फलक कितने होते हैं, 6 फलक होते हैं, है ना। घन और घनाभ दोनों में ही 6 फलक होते हैं, दोनों में ही 12 कोरे होती हैं और दोनों में ही 8 शीर्ष ही होते हैं, ठीक है। तो घनाभ हो या घन दिया हो आपका 6 फलक होगा, 12 कोरे होंगी और 8 शीर्ष होंगे। तो यहाँ पर फलक की बात हुआ है तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि यहाँ पर 6 फलक होते हैं, ठीक है। घनाभ की लंबाई बराबर क्या होता है, घनाभ का आयतन बटे चौड़ाई गुणा खाली स्थान। तो घनाभ का आयतन का हमने फॉर्मूला पढ़ा था, क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, चौड़ाई गुणा खाली स्थान में ऊंचाई आ जाएगा, ठीक है। तीसरा क्या होता है, 1 घन मीटर बराबर कितने घन सेंटीमीटर। तो हमने पढ़ा है कि एक मीटर बराबर क्या होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ पर क्यूब कर देंगे दोनों साइड, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 दूनी 6 यानी कि 10 के घात में हम 6 लेंगे तो ही क्या हो जाएगा, 10 के घात में 6 घन सेंटीमीटर जो होगा वो 1 घन मीटर के बराबर होगा। तो पहले वाले खाली स्थान में 6 फलक होंगे, दूसरे वाले खाली स्थान में यहाँ पर ऊंचाई आ जाएगा और तीसरे वाले में 10 के घात में 6 हो जाएगा, ठीक है। दूसरा प्रश्न आपको दिया है, पानी की एक टंकी 3 मीटर लंबी, 2 मीटर चौड़ी और 1 मीटर गहरी है, इसमें कितने पानी आएगी, 1 घन मीटर बराबर कितना है, 1000 लीटर। यदि आपका दिया है कि 1 घन मीटर यदि 1000 लीटर के बराबर है तो पानी कितना आएगा। आप जानते होंगे कि कोई भी जो द्रव्य पदार्थ होता है, चाहे वो पानी हो चाहे दूध हो या आपका पेट्रोल हो, वो सब क्या होता है, लीटर में नापा जाता है। तो इस तरह से आप लिखोगे, दिया है लंबाई बराबर 3 मीटर, चौड़ाई बराबर 2 मीटर और ऊंचाई बराबर 1 मीटर, यानी कि L बराबर 3 मीटर, B बराबर 2 मीटर और H बराबर 1 मीटर, ठीक है। हम सूत्र लगाएंगे घनाभ का आयतन, क्यों, क्योंकि टंकी बोला है तो टंकी अभी हमने पढ़ा कि टंकी जो होता है वो घनाभ आकार की होती है, इसलिए हम घनाभ का आयतन का ही फॉर्मूला लगाएंगे। घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यानी कि V इक्वल टू L इंटू B इंटू H, ठीक है। तो इस तरह से हो जाएगा, आप मान को रखते जाओगे, वैल्यू पुटअप करेंगे, ठीक है। तो लंबाई की वैल्यू है हमारी 3, चौड़ाई की वैल्यू है 2 और ऊंचाई की वैल्यू है 1, है ना। तो इस तरह से 3 दूनी 6, 6 एकम 6, तो इस तरह से हमारा आ गया 6 घन मीटर, ठीक है। तो अब आपको बोला है कि उसको किसमें बदलना है, लीटर में। तो यदि आपका क्या दिया है कि 1 घन मीटर बराबर क्या है, 1000 लीटर, तो चूंकि 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर है, इसीलिए 6 घन मीटर बराबर क्या हो जाएगा, 6 गुणा 1000, 6 से गुणा कर देंगे तो इस तरह से क्या हो जाएगा, 6000 लीटर, ठीक है। यहाँ पर चूंकि और जबकि का निशान लगा के लिखना है आपको,
तो उत्तर में आपका आ जाएगा कि पानी की टंकी में 6000 लीटर पानी आएगी। तो सिंपल सा है, बस यहाँ पर आयतन का फॉर्मूला लगाना था आपको। उसी तरह प्रश्न नंबर 3 है। प्रश्न नंबर 3 में भी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आपको दिया हुआ है। डिब्बे का आयतन निकालना, तो डिब्बा भी है जो घनाभ के आकार का होता है, इसलिए आप घनाभ के आयतन का ही फॉर्मूला लगा के हल कर लेंगे। प्रश्न नंबर 4 जो दिया है वो चौक की डिब्बी है। ठीक है, चौक की एक छोटी सी पट्टी है जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई आपको दिया है, आयतन ज्ञात करना है। तो ये भी सिंपल सा आपका बन जाएगा, सिर्फ आयतन का फॉर्मूला लगाना, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई हो जाएगा। ठीक है, चौक का डिब्बा जो भी है वो भी घनाभ आकार में हो गया। ठीक, उसी तरह अब हम पहुंच जाएंगे प्रश्न नंबर 5 में। प्रश्न नंबर 5 में अलग अलग लंबाई, अलग अलग चौड़ाई और अलग अलग ऊंचाई दिया है, आपको फॉर्मूला लगाना है और इसको हल करना है। प्रश्न नंबर 6 दिया है, एक घनाभा का लकड़ी का आयतन 480 घन सेंटीमीटर है। यदि उसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई 6 सेंटीमीटर हो तो ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होगे कि यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, आयतन दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया है, आयतन दिया है, लंबाई दिया है, चौड़ाई दिया है, ऊंचाई आपको ज्ञात करना है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन हमने बहुत बार पढ़े हैं कि जिसकी जो वैल्यू दिया गया है हम उसको वैल्यू को रखते हैं। तो आयतन दिया है तो आयतन की जगह आयतन का मान रखेंगे, लंबाई है तो लंबाई का मान रखेंगे, चौड़ाई है तो चौड़ाई का मान रखेंगे। ठीक है, और फिर पक्षांतर करके हम ऊंचाई इजिली निकाल सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप आसानी से बना सकते हैं। प्रश्न नंबर 7 थोड़ा अलग है, तो हम इसको पढ़ लेते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, एक घना का टुकड़े की एक भुजा 25 सेंटीमीटर है, उसमें 5 सेंटीमीटर लंबाई के कितने घना का टुकड़े काटे जा सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे कि आपको क्या दिया है, घन की भुजा दिया है 25 सेंटीमीटर। तो घन का ही हम क्या निकालेंगे, आयतन निकालेंगे। तो घन का आयतन क्या होता है, भुजा के घात में 3 है ना, क्योंकि भुजा 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 होती है। तो भुजा के घात में 3 यानी कि XS क्यूब हो गया। तो यहाँ पर भुजा कितनी थी हमको 25, तो 25 को हम क्या करेंगे 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा आंसर 15,625। ठीक है, 15,625 हो गया हमारा। ठीक है, और यहाँ पर क्या बोल रहा है कि यदि उसमें 5 सेंटीमीटर लंबाई के 3 घनाकार टुकड़े काटे जाते हैं, तो काटे गए जो है वो घन की जो भुजा है वो 5 सेंटीमीटर है ना, उसका भी यदि हम आयतन निकाल लेते हैं तो क्या होता है 125 घन सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, तो क्या हो गया 125 घन सेंटीमीटर हो गया। अब आपको क्या निकालना है कि कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं। तो अभी हमने देखा कि अभी हमने क्या निकाला, घन का आयतन निकाला, कितना आया 15,625 आया। ठीक है, अब इसमें हम क्या निकाले हैं, काटे जाने वाले घन की भुजा निकाले हैं 5 सेंटीमीटर जो दिया था, तो उसका हमने जब घन का आयतन निकाला तो कितना है 125 घन सेंटीमीटर हो गया। अब आपको क्या निकालना है, काटे जाने वाले घनों की संख्या, क्योंकि आपको क्या बोला है कितने घनाकार टुकड़े काटे जा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, घन काटेंगे, तो काटे जाने वाले घनों की संख्या क्या हो जाएगी, कैसे निकालेंगे हम इसको, कि बड़े घन का जो आयतन है उसको छोटे घन का आयतन जो है उससे यदि हम भाग दे दें तो हमारा घनों की संख्या निकल जाएगा। तो हम क्या लिखे हैं, काटे जाने वाले घनों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, बड़े घन का आयतन बटे छोटे घन का आयतन, दोनों को हम क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बड़े घन का आयतन जो है वो 15,625 घन सेंटीमीटर था और छोटे घन का आयतन जो है वो 125 घन सेंटीमीटर हुआ। छोटा और बड़ा कैसे समझ में आया, देखो बड़ा वाला क्या है 25 सेंटीमीटर का, 25 सेंटीमीटर का तो जाहिर सी बात है वो बड़ा ही होगा, है ना, और एक क्या है 5 सेंटीमीटर का, तो 5 सेंटीमीटर का छोटा हो गया, इसीलिए 25 सेंटीमीटर वाले को बड़ा लिया है और 5 सेंटीमीटर वाले को छोटा लिया है। ठीक है, अब दोनों को हम क्या करें, भाग करें। यहाँ पर मैंने 25 के पारे से पहले डिवाइड किया है तो 625/5 आया, उसके बाद फिर 5 के पारे से मैंने डिवाइड किया तो 125 आया। देखो दोनों में घन सेंटीमीटर था तो दोनों की मात्रा समान थी, इसलिए यहाँ पर कोई घन सेंटीमीटर नहीं आएगा, सिर्फ संख्या आएगी, है ना। तो काटे जाने वाले घनों की संख्या क्या होगी 125 होगी।